आज ईरान, इजरायल, अमेरिका में जो युद्ध चल रहा है, आज उसका 10वां दिन है, जिससे खाड़ी देशों में काफ़ी तबाही मची हुई है। नमस्कार दोस्तों, आज ईरान, इजरायल और अमेरिका का 10वां दिन है जो युद्ध चल रहा है। इससे खाड़ी देशों में काफ़ी तबाही मची हुई है और इस कारण ईरान में भी काफ़ी तबाही मची हुई है। अमेरिका जिस तरह से ईरान पर हमला कर रहा है, उससे ईरान भी शांत रहने वाला नहीं है, उसका मुकाबला कर रहा है। भले ही वो एक छोटा सा देश है, यानी अमेरिका जैसे सुपर पावर के आगे अपना घुटना टेकने को मंजूर नहीं है। जिस तरह से उनने ईरान के सर्वोच्च नेता खामनोई की हत्या की थी, उसी तरह से उनने सोचा कि ईरान घुटनों के बल टेक देगा, लेकिन उसका उल्टा ही अपोजिट हो गया है। ईरान में जो सर्वोच्च नेता है, उनके जो दूसरे बेटे थे मुस्तफा, उनको उनकी जगह दी गई है और वो आज उनको यानी वहाँ का सर्वोच्च नेता बना दिया गया है। इस कारण से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी बौखलाए हुए। उनका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये हमारी शर्तों पर यानी वहाँ के यानी जो होगा सत्ता बनाई जाएगी। तो ऐसा तो है नहीं है कि कोई भी अपनी जो देश की कोई भी कंट्री हो, कहीं की भी हो, अपना देश का ख्याल रखने में हर चीज़ यानी वहाँ की पब्लिक ही यानी इस चीज़ को सामने रखती है। तब यानी उन लोगों ने सर्वोच्च नेता वहाँ का यानी जो मुस्तफा है, उनको चुना गया है। जो ईरान में इस तरह से तबाही मची है, तो इस कारण जो इतनी कठिन परिस्थिति में जो खामनई की जो दूसरे बेटा है मुस्तफा को सुना गया है। हालांकि इनका कोई यानी मतलब पॉलिटिक्स में कोई इनका वो यानी कोई चीज़ यानी बने नहीं है, उनको यानी मतलब बना दिया गया है। अब देखते हैं वो अपने देश के लिए क्या विकास करते हैं। उसी तरह से अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया है, उसी तरह से ईरान की जो पब्लिक है वो भी काफ़ी है ना बोलने को मजबूर है कि जिस तरह से हमारे ईरान पर उन्होंने हमला किया है, हमें भी इसका बदला लेना चाहिए। उनका जो नए सर्वोच्च नेता बनकर आए हैं, उनका वहाँ की जनता का एक कहना है। तो इजरायल और अमेरिका में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, उस तरह से ये वहाँ के यानी जो सर्वोच्च नेता चुने जाने पर अब देखते हैं वो क्या करते हैं। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में हमला किया था और उनका कहना था जिस तरह से यानी परमाणु हथियार बना रहे हैं, काफ़ी दुनिया के लिए खतरा है। ऐसा नहीं कि उनको अमेरिका की ही चिंता नहीं है, उन्होंने ये बोला पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि जिस तरह से हमने यानी ईरान पर अटैक किया था और पूरा उनका यूरेनियम को नष्ट कर दिया था, तो इससे समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी यूरेनियम बचा होगा उससे यानी ईरान की स्थिति मजबूत बनी हुई है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी अच्छी तरह से आ गया है कि समझ में कि ये युद्ध काफ़ी लंबा खींचेगा, क्योंकि जिस तरह से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और रूस के राष्ट्रपति को लगा था कि युद्ध के थोड़े ही समय में रुक जाएगा, लेकिन आज 5 साल लगने को लग गया है और अभी भी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। जो वहाँ के यानी यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की हैं, वो भी यानी इतने छोटे यानी कंट्री होने के बाद भी रूस के राष्ट्रपति जो शक्तिशाली देश उनके आगे टिके हुए हैं और उनको यानी मतलब वो भी घुटनों पर नहीं है। उसी तरह से ईरान भी टिका हुआ है। तो ये मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तीनों देशों में युद्ध चल रहा है, ऐसा नहीं है कि तीनों देशों पर कई यानी जगहों पर यानी युद्ध चल रहा है। इससे यानी पूरी दुनिया में जो खाड़ी देश है काफ़ी परेशान। उसी तरह से जिस तरह से ईरान, इजरायल और अमेरिका को युद्ध चल रहा है, उसमें हमारे आज भारत की संसद में इसके ऊपर यानी सवाल उठाए गए। जिस तरह से वहाँ युद्ध चल रहा है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर है, उन्होंने आज संसद में बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष है ना हंगामा यानी उन्होंने चालू कर दिया। उनका कहना है कि जिस तरह से युद्ध चल रहा है तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन हाँ, जो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उनका ये कहना है कि जो ईरान है, ईरान में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, वहाँ पर हमारे कम से कम 200 भारतीय छात्र यानी रुके हुए हैं और उनको भारत वापस लाना। उसी तरह से जब संसद में भारत के विदेश मंत्री ने बोलने का मौका बोलने का जैसे ही चालू किया, तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने हंगामा स्टार्ट कर दिया। पहले उनको ये तो सोचना चाहिए, जो है ना पहले सुन तो लेके वो बोल क्या रहे हैं, देश के विकास के बारे में बोलेंगे, लेकिन वो जो विपक्ष की पार्टियां वो अपना पहले ही बोलने लगते हैं। उसी तरह से जब जयशंकर ने ये बोला जो भारत में जो ईरान में 2000 छात्र पढ़ रहे हैं, वो ईरान में फंसे हुए, उनकी भारत वापसी होना जरूरी है। उसी तरह से जिस तरह से खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, उसी तरह से कम भारत के 1 करोड़ लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उनका भी यानी देखा जा रहा है, तो जो वहाँ के दूतावास है उससे भारत के यानी संपर्क बनाए हुए हैं, क्योंकि जहाँ युद्ध चल रहा है तो किसी को भारत आना है तो उसमें भी मतलब ध्यान रखा जा रहा है कि भारत जो रह रहे, जिस तरह से युद्ध चल रहा है उसमें आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, तो उसमें किसी भी भारत देश को खतरा ना होगा।
तो आज भारत की संसद में विदेश मंत्री का ये कहना था, जिस तरह से यानी युद्ध चल रहा है तो इस पर हमारे भारत पर भी काफ़ी असर पड़ सकता है। उनका ये कहना है कि जिस तरह मतलब युद्ध चल रहा है, युद्ध जल्दी समाप्त होना चाहिए, लेकिन इस युद्ध चालू तो होगा लेकिन समाप्त होने की कोई वो नहीं है। और उनका ये भी कहना है शांति भी बनाए रखना है, क्योंकि है ना वहाँ पर जिस तरह से युद्ध शांति की अपील भी की है, उसी तरह से जो युद्ध चल रहा है तो जो चीन है, चीन की भी प्रतिक्रिया आ रही है, उनका भी यानी भारत का साथ दे रहा है। और उनका ये भी कहना है जिस तरह से वहाँ पर खामनोई की जगह पर उनके बेटे को यानी सर्वोच्च नेता चुना गया है, तो इसमें किसी भी यानी जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी हस्तक्षेप कर रहा है, उसमें किसी भी दूसरी देश के कंट्री में हस्तक्षेप करना किसी भी यानी मतलब कंट्री का कोई वो नहीं है, यानी इसमें हर नेता चुना जाने का हर देश को यानी अधिकार है। उसी तरह से जो जिस तरह से यानी ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो आज हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर ने CSS की आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिसमें हमारे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर शामिल हुए। उसी तरह से जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है NS अजीत डोभाल, वो भी शामिल हुए। और जो अनिल चौहान है